हमारे जीवन में अक्सर हम कठिन समय से गुजरते हैं। अनेक बार हमें कुछ बड़े निर्णय लेने होते हैं, पर हमें इस बात का पता नहीं होता कि वे सही हैं या गलत। क्या वह निर्णय हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा या परेशानियां? पर कई दफा हमें सही निर्णय लेने के लिए सही सलाह नहीं मिलती और हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। और ये निर्णय हमारी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं या फिर नरक से भी बदतर। इसलिए सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। आइए आज की इस ज्ञान भरी कहानी के माध्यम से समझें कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें और सही निर्णय लेने का क्या तरीका है। तो चलिए बिना किसी विलंब के कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत सालों पहले एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनके ज्ञान की सभी जगह बड़ी प्रशंसा होती थी। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस दिव्य कथा को पूर्ण रूप से सुनने पर ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आखिर तक सुनें और भोलेनाथ का अनादर न करें। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते थे ताकि अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनकी सहायता ले सकें। वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या का हल निकालने में सक्षम थे, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। वह हमेशा बड़े ध्यान और समझदारी से हर समस्या को सुनते और समझते, उसमें गहराई से उतरते और फिर कुछ समय के लिए आंखें बंद कर विचार विमर्श करते। इसके बाद वह समस्या का समाधान प्रस्तुत कर देते। ऐसे में हर कोई उनके बारे में एक ही बात सोचता, क्या उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से वह समस्याओं का हल बताते हैं। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जो उन्हें समस्याओं का समाधान करने में मदद करती हैं, या कोई दिव्य दृष्टि है जो उन्हें इसमें सहायता प्रदान करती है। उस युवक के इस प्रश्न को सुनकर साधु जोर से हंस पड़े, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक अजीब घटना घटी। वहां एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी, जिसका कोई नहीं था। इसी राज्य से होकर 4 मित्र, जो दूसरे शहर में काम करके धन संचय कर रहे थे, अपने गांव वापस जा रहे थे। यह कहानी एक बहुत ही पुराने समय की है, जब यातायात के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लोग पैदल ही यात्राएं किया करते थे। इसी वजह से 4 दोस्तों ने अपने अपने धन को एकत्रित कर अपने गांव की ओर यात्रा शुरू की। उन्होंने अपना अपना धन एक छोटे से बैग में रखा था, जिसमें उनकी सारी कमाई समाहित थी। इस दौरान उनमें से एक दोस्त ने सुझाव दिया कि अगर वे अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी होने का खतरा बना रहेगा। उसने सुझाव दिया कि क्यों न वे अपना सारा धन एक ही बैग में रख दें, ताकि इस पर आसानी से ध्यान रखा जा सके और उनका धन सुरक्षित रहे। जब वे अपने गांव पहुंचेंगे तब वे अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। बाकी तीनों दोस्तों ने इस पर सहमति जताई। इसके बाद वे सभी ने अपना धन एक ही बैग में रख दिया और अपने गांव की ओर आगे बढ़े। काफी समय बीतने के बाद जब रात नजदीक आई तो उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई दिया, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। चूंकि रात का समय था और उन्हें रुकने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे रात भर उस घर में ठहरेंगे, और इस उद्देश्य से उन्होंने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर बूढ़ी औरत सामने आई और उनमें से एक दोस्त ने हाथ जोड़कर उससे रात रुकने की अनुमति मांगी। हम गांव की ओर जा रहे थे माताजी, लेकिन यात्रा में रात का आगमन हो गया और अब इतनी देर रात में हम सफर नहीं कर सकते। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि क्या हम इस रात को आपके घर पर बिता सकते हैं? हम सुबह होते ही चले जाएंगे। उस वृद्ध महिला ने कुछ समय तक सोचा और फिर कहा, अच्छा, आप सब इस रात यहां रुक सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूं, आप लोगों के लिए भी बना दूं? उन 4 मित्रों ने हामी भरी, हां जरूर। फिर उन 4 ने उस वृद्ध महिला को एक पोटली दी जिसमें उनकी पूरे साल की कमाई थी, और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक कमाया हुआ सारा धन इसी में रखा है, और अब हम इसे आपके हवाले करते हैं, क्योंकि इसे आपके पास अधिक सुरक्षित मानते हैं।
हमारी एकमात्र यह इच्छा है कि यदि हम में से कोई एक भी इसे लेने आए तो कृपया इसे उसे न दें जब तक हम चारों एक साथ न आएं। तब वह वृद्ध महिला ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं यह पोटली आपको वापस करूंगी। और वैसे भी आप तो सुबह यहां से जा रहे होंगे, मैं आपको सुबह ही इसे वापस कर दूंगी। इसके बाद चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन 4 युवाओं में से एक थोड़ा शैतानी स्वभाव का था। उसने अपने 3 साथियों से कहा, दोस्तों, इस वृद्ध महिला ने हमें पूरी रात आश्रय दिया, हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाया, सोने के लिए आरामदायक स्थान दिया और एक सुरक्षित छत प्रदान की, जबकि हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वह वृद्ध महिला अकेली ही खेत में काम कर रही थी। क्या हम यहां से निकलने से पहले उसकी सहायता नहीं कर सकते? उस शरारती युवक ने सोच लिया था कि वह किसी भी तरह से उस वृद्धा से थैली लेकर रहेगा। उसके तीनों साथी उसके सुझाव में आ गए और सभी मिलकर खेत में काम करने के लिए निकल पड़े। जब वे खेत में काम कर रहे थे तभी वह शरारती युवक अपने साथियों से कहता है, दोस्तों, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं उस वृद्ध महिला से पानी मांगने जा रहा हूं। बाकी साथी भी अब थक चुके थे और उन्हें भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वे उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह दुष्ट व्यक्ति उस वृद्धा के निकट आता है, उसे संबोधित कर कहता है, माताजी, हम अब यहां से जा रहे हैं, कृपा करके हमारी धन की थैली हमें लौटा दीजिए। इस पर वह वृद्धा उत्तर देती है, नहीं नहीं, जब तक आप सभी 4 एक साथ नहीं होते मैं यह थैली किसी को नहीं दे सकती। वह दुष्ट व्यक्ति उसके बाद उन तीनों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उन्होंने सोचा कि उनका साथी उनके लिए पानी लाने की इच्छा रखता है, इसलिए वह उनसे अनुमति मांग रहा है। तब वे तीनों मित्र इशारों में उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ, ठीक है, ले आओ। यह देखकर उस वृद्धा को लगा कि अब वे चारों यहां से जा रहे हैं और अपनी थैली मांग रहे हैं, इसलिए वह वृद्धा उस थैली को उस दुष्ट के हाथ में रख देती है और वह व्यक्ति उस थैली को लेकर वहां से चला जाता है। बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब वे तीनों खेत का काम खत्म करके वापस आते हैं और वृद्धा से पूछते हैं कि माताजी, हमारा साथी जो पानी पीने आया था वह कहाँ गया? जिस पर वृद्धा कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर उसने तो कहा था कि आप चारों जा रहे हैं और मुझसे अपनी धन की थैली मांग रहे हैं। इस पर तीनों आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, माताजी, हमने तो कभी नहीं कहा था कि थैली मांग रहे हैं, हमें तो सिर्फ प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी वृद्धा उन्हें बताती है कि अब तो वह व्यक्ति थैली लेकर जा चुका है। तब वे तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं। माताजी, उसमें हमारा पूरा कमाया धन था जिसे वह व्यक्ति अकेला लेकर भाग गया। हमने आपसे कहा था कि जब तक हम चारों साथ में नहीं आते तब तक आपको वह पोटली किसी को भी नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? इसमें गलती आपकी ही है। हमने आपको उस पोटली की रक्षा के लिए चुना था और आपने इसे उस व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जिसने हमें हमारे सारे धन से वंचित कर दिया। हम इसे सहन नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे और आपके खिलाफ शिकायत करेंगे, न्याय मांगेंगे। अब राजा ही इसका फैसला करेंगे। वे तीनों नौजवान क्रोध में राज दरबार में पहुंचते हैं और अपनी समस्या राजा को सुनाते हैं। जब राजा उनकी बातों को ध्यान से सुनता है तो वह तुरंत उस बुढ़िया को दरबार में हाजिर होने का आदेश देता है। राजा के आदेशानुसार सैनिक उस बुढ़िया को दरबार में लाते हैं, जहां राजा उसे दोषी ठहराता है और कहता है कि उसे वह पोटली उस व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, जब उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब तक वे चारों एक साथ उस पोटली को लेने न आए तब तक तुम वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा के निर्देश को सुनकर वह वृद्ध महिला खूब रोने लगी। राजा से सहायता की अपील करते हुए कहने लगी, भे राजा, मैं तो एक वृद्धा हूं, मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं, नहीं मेरे घर में कोई है जो कमाई करता हो।
मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उनका धन वापस कर सकूं। मैं अकेली हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, कृपया मुझ पर दया करें। लेकिन राजा उस वृद्धा की बातों पर ध्यान नहीं देता। वह महिला रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी, सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं कि मैं उनका धन वापस कर सकूं। मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, धन कहां से लाऊं? यदि मैंने उनका धन वापस नहीं किया तो राजा मुझे मार डालेगा। आखिरकार गलती मेरी ही है, क्योंकि जब उन चारों ने मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों साथ नहीं होते तब तक मुझे वह पोटली किसी को नहीं देनी चाहिए थी, पर मैंने वह पोटली सिर्फ उस एक व्यक्ति को दे दी, इसलिए गलती मेरी ही है। वह यह सारी बातें सोचते हुए रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे वह संत मिले जो इस नगर में हर समस्या का हल बड़ी सहजता और सरलता से करते हैं। उसने वृद्ध महिला से पूछा, ओ क्या हुआ, तुम्हारी बेटी क्यों रो रही है? जिस पर वृद्ध महिला ने संत को पूरी सच्चाई बता दी और कहा, भे महाराज, गलती मेरी ही है। उन्होंने पहले ही कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ नहीं आते मुझे वो पोटली किसी को नहीं देनी चाहिए, परंतु मैंने हिम्मत हार दी और उस पोटली को एक ही व्यक्ति को दे दिया जिसने सारा धन लेकर भाग गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने भी आदेश दिया है कि मुझे धन लौटाना होगा, पर मुझे नहीं पता कि मैं इतना सारा धन कहां से लाऊंगी। जिस पर संत ने वृद्ध महिला से कहा, शांत हो जाओ, मैं इसका कोई न कोई समाधान जरूर निकालूंगा। यह कहकर संत वहीं बैठ गए, ध्यान में लीन हो गए, कुछ समय के लिए विचार मनन करने लगे और मौन रहकर समस्या का हल निकाला। फिर उन्होंने वृद्ध महिला से कहा, ओ बेटी, राजा का फैसला पूरी तरह गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। संत की बात सुनकर वृद्ध महिला चुप हो गई और सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा सदैव ही सभी के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, तो यह कैसे हो सकता है कि आज उनका निर्णय गलत साबित हुआ? उस संत और बूढ़ी महिला की बातें आसपास खड़े सभी लोगों ने सुनी और वे सभी हैरान थे, क्योंकि राजा का निर्णय गलत कैसे हो सकता है? राजा ने तो एकदम सही निर्णय लिया था। यह बूढ़ी महिला ही गलत थी। उसने सभी धन एक ही व्यक्ति को सौंप दिया, इसलिए इस बूढ़ी महिला को उनका धन वापस कर देना चाहिए। राजा ने गलत निर्णय कहा लिया है। इस पर वह संत उस बूढ़ी महिला से कहता है, ओ जाओ और राज्य दरबार में जाकर कहो कि हे राजन, आपका निर्णय गलत है और सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय मैं करूंगा। शुरू में तो बूढ़ी महिला इतनी साहस भी नहीं जुटा पाई थी कि वह राजदरबार में जाकर भरे दरबार में राजा से कह सके कि राजन, आपका निर्णय गलत है। लेकिन किसी तरह उसने साहस जुटाया और राजदरबार में वापस आई। वह डरते डरते भरे दरबार में राजा से बोली, भे राजन, आपका जो निर्णय है वह गलत है। ऐसा कहकर उसने राजा को सच्चाई बता दी। इस पर राजा क्रोधित हो उठे और उस बूढ़ी महिला से पूछा, वह कौन संत है जिसने मेरे निर्णय को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूं, कई फैसले करता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया, मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। यह समाचार सारे शहर में फैल गया। हर कोई इस बात को जानने के लिए आश्चर्यचकित था कि आखिर वो संत कौन सा निर्णय सुनाने वाले हैं जो कि राजा के निर्णय से भी अधिक उचित होगा और जिसमें हर किसी के लिए न्याय होगा। राजा ने फौरन अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाए और उस संत को राज दरबार में ले आए। राजा के आदेशानुसार सैनिक तुरंत ही उस संत को लाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वे संत को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। राज दरबार में मौजूद सभी लोग उस संत के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। संत को देखते ही राजा ने कहा, महाराज, आपको क्यों लगता है कि हमारा निर्णय गलत है? इस बुढ़िया ने वादा किया था कि वो सभी चारों को एक साथ पोटली देगी, तो फिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? उसने यह गलती क्यों की कि उसने केवल एक ही व्यक्ति को पोटली सौंप दी और वह उनका सारा पैसा लेकर यहां से भाग गया?
क्या उसे यह पैसा वापस नहीं करना चाहिए? इस पर संत ने बड़े आदर से राजा से कहा, हे राजन, यह आपका निर्णय था, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इस पर राजा ने कहा, बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? फिर उस संत ने बड़े आदर के साथ राजा से कहा, हे राजन, जैसा कि वचन दिया गया था कि थैली उन चारों को ही दी जाएगी, तो अब यहां तो केवल 3 ही है। चौथा कहा है, इसलिए उनसे कहिए कि वे यहां से वापस जाए और अपने उस चौथे साथी को यहां लाए, तभी उनका धन लौटाया जाएगा। और वचन यह भी था कि जब तक चारों एक साथ न हों, तब तक उनका धन नहीं लौटाया जाएगा, और अगर यह वृद्ध महिला इन तीनों को धन लौटा देती है तो वह अपना वचन तोड़ देगी, जो कि उचित नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उनका धन लौटा दिया जाए, तो पहले उनसे कहिए कि वे जाए और अपने उस चौथे साथी को यहां ले आए। राज दरबार में हर किसी ने यह सुनकर खुशी जाहिर की। सभी ने उस संत की प्रशंसा की। राजा भी उनके इस निर्णय से पूरी तरह सहमत थे। राजा ने तत्काल उस संत के सामने सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आपका यह निर्णय कैसे इतना सटीक हो सकता है? यह विचार मुझे क्यों नहीं आया? मैंने इस बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचा? तब वह संत राजा से बोले, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इस मामले के मूल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। अगर आपने इसकी गहराई में जाकर समझा होता, तो आप भी इसी परिणाम पर पहुंचते। जब तक हम किसी चीज के अंतर्गत नहीं जाते, तब तक हम उसका सही उपाय नहीं निकाल सकते। परंतु बहुत से लोग हमें अपने निर्णय जल्दी में लेने होते हैं, चाहे वह मुद्दा जितना भी गंभीर क्यों न हो। हमें सिर्फ अपना अधिकार चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर वह निर्णय भविष्य में हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है? लेकिन हम उस मुद्दे की गहराई में जाने का विचार भी नहीं करते। तभी वह राजा उन संत से पूछता है, महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप प्रश्न करें और बदले में वो आपको उत्तर देती है, और जिससे आप सही और सटीक समाधान बता पाते हैं? राजा की ये बातें सुनकर संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, ये प्रश्न मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन चूंकि आप इस राज्य के राजा हैं, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं और किसी भी समस्या का समाधान पा सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूं। मुझमें कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं। मैं बस हर समस्या पर गहराई से विचार करता हूं, उसे समझता हूं, और विचार करते समय मुझे कई समाधान दिखाई देते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर भी विचार करता हूं, उन्हें गहराई से समझता हूं, और जब मुझे लगता है कि किसी समस्या का यही सही समाधान है, तभी मैं उसे साझा करता हूं, ताकि वह व्यक्ति अपनी समस्या का हल निकाल सके। सोचिए, अगर आप जल्दबाजी में निर्णय ले लें, तो आप किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। हमारा पूरा जीवन एक निर्णय पर निर्भर करता है। अगर वह निर्णय सही हो, तो हमारी जिंदगी खुशहाल हो सकती है, और अगर वह निर्णय गलत हो, तो हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो सकती है। इसलिए अगर आप सही और सटीक निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको मौन रहना और उस पर गहराई से विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। हमारी जिंदगी के अगले पड़ाव को निर्धारित करते हैं, चाहे वे निर्णय छोटे हों या बड़े। इसलिए सही निर्णय लेने के लिए मौन रहना और उन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके सामने एक ही समस्या के कई समाधान सामने आते हैं, और जब आप उन पर ध्यान देते हैं, तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं। और इसी समय पर आप फैसला कर सकते हैं कि कोई समाधान सही है या नहीं, और ये सब मुमकिन हो सकता है अगर हम कम बात करना शुरू कर दें और पूर्ण रूप से मौन हो जाएं।
इसका मतलब है कि आप अंदर से शांत हों, और जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आपका मन साफ और स्पष्ट हो जाता है। जब आप अंदर से शांति पाते हैं तो बाहर से भी कम बोलने लगते हैं, और जैसे जैसे आप कम बोलने के आदी होते जाते हैं आपकी सोच स्पष्ट और साफ होती जाती है। आपके विचारों में शुद्धता आती है, जिससे आप ये स्पष्ट देख पाते हैं कि कौन सा निर्णय सही होगा और कौन सा गलत। आपको किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परंतु हम में से ज्यादातर लोग खुद को सही साबित करने और उच्च दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना कि लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि अधिक बोलना उनके लिए एक हथियार है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि अत्यधिक बोलकर वे मूर्खता कर रहे हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बकवास पसंद नहीं आती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपरी तौर पर कम बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं और आप अपने आप को साफ स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं। देख पाते हैं आपको कब, क्या, क्यों और कितना बोलना चाहिए, और आपको कब, कैसे, क्यों, किस तरह से कौन सा फैसला लेना सही है या नहीं, यह भी आप अच्छी तरह से समझ और जान पाते हैं। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बक बक करते हैं उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वे अधिकतर समय मौन रहकर बिताते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में गति बहुत अच्छी होती है। जो भी वे पढ़ना चाहते हैं उसे आसानी से याद कर लेते हैं। इसके विपरीत जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें 24 घंटे भी दे दो तो भी वे उसे उसी प्रकार याद नहीं रख पाते जैसे मौन रहने वाले बच्चे याद कर लेते हैं। चाणक्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उसे कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हैं जो सफलता के शिखर पर हैं, उनमें से अधिकांश की आदत कम बोलने की है। वे अपना सारा ध्यान और समय अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगा देते हैं, इसलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। कम बोलना केवल बाहर से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से भी जुड़ा है। इसका अभ्यास करते रहें और आपको जल्द ही इसके लाभ दिखाई देने लगेंगे। इस वीडियो से आपने जो सीखा उसे कमेंट में बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह कहानी सुननी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में एक नए संदेश के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।